दोस्तों आज है सैटरडे एंड कल छोड़ के परसों में इंडियन मार्केट खुलेगा। और मैंने जानबूझ के वीडियो लेट में बनाया क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर रिलायंस इंडस्ट्री एंड बड़े जितने भी सारे बैंकों का नंबर के लिए तो इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाया। तो चलो फटाफट से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं मंडे के लेबल्स के बारे में, ठीक है। तो निफ्टी का अगर आप देख सकते हो क्लोजिंग हुआ है वही 25,699, मतलब 25,700 के आसपास। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी 25,700 से लेके 25,720 और 30 के बीच में ही एक बड़ा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर 25,730 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो वो हर वक्त 25,800 25,850 के आसपास तक जाने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से रिजेक्शन लगाता है। तो मेरे सारे पुराने वीडियो में ये मैंने प्रिसाइजली और एम्फसाइज करके ये बोल के रखा है कि मार्केट अगर कभी भी ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है तो अभी भी सेलिंग प्रेशर है और बियरिश है मार्केट, और ऊपर भी जाता है तो वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आने का चांसेस बहुत रहता है। तो सिमिलर वे में आप देख सकते हो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वैसे ही हो रहा है, ठीक है। राइज एंड सेल जैसा एक पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पर देखोगे ना पिछला पुराना डेटा, पुराने ट्रेडिंग अगर 14 तारीख का ट्रेडिंग देखोगे तो 100 पॉइंट का एक गैप अप देखे वहां से रिजेक्शन दिया था बहुत बड़ा सा, ठीक है। फिर 15 तारीख तो छुट्टी था, 16 तारीख मतलब फ्राइडे के दिन अगेन यहाँ पर अगर देखो ये 15 मिनट का निफ्टी का कैंडल है, ठीक है। फ्राइडे के दिन अगर देखोगे तो यहाँ से भी एक 850 के पास पास 870 के पास पास आसपास जाके मार्केट ने रिजेक्शन दिया। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो 825 से लेके बड़ा सा 100 पॉइंट का रिजेक्शन 25,746 और 55 पॉइंट का एक फॉल, बड़ा फॉल दिखा, ठीक है। एक सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट में है। तो मंडे के लिए वही है, अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन जो ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुआ है लेकिन ऊपर से छोटा सा सेलिंग प्रेशर आया है, लेकिन नीचे से भारी भरकम थोड़ा, ये अगर खाली इसी चार्ट के बारे इसी कैंडल के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो नीचे से बाइंग आया, ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग आया है। तो फॉरगेट अबाउट नीचे और ऊपर का क्या बाइंग सेलिंग है, लेकिन मंडे के दिन हमारा वही रहेगा जो सेंटिमेंट के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है और एनालिसिस के हिसाब से गैप अप होके अगर 25,730 के ऊपर अगर 5 मिनट्स का ग्रीन कैंडल सस्टेन करता है तो अगेन हम लोगों को 25,800 तक देख सकते हैं निफ्टी को। और मैक्स टू मैक्स हम लोग निफ्टी 835 तक देख सकते हैं। यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस है। ये है पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा 800। सेकंड रेजिस्टेंस जहाँ से रिजेक्शन आने का बहुत चांसेस है वो है 25,831। अगर उसके ऊपर जाके गया 873 तो यहाँ से रिजेक्शन, बड़ा रिजेक्शन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। 900 देखता नहीं हूँ मैं मंडे के दिन, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है जिसका चांसेस थोड़ा सा कम है, अगर गैप डाउन होके 25,650 के नीचे 5 मिनट का रेड कैंडल भी करता है तो पहला जो सपोर्ट है 25,600। रिमेंबर ये 25,600 एक बड़ा सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। अगर इसको तोड़ के 5 मिनट का रेड कैंडल बनता है या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर रेड क्लोजिंग होता है देन सीधा हमें एक फॉल दिख सकता है 25,521 तक, ठीक है। लेकिन मंडे के लिए जो है मुझे जितना फॉरगेट अबाउट ट्रेंड, जो सेंटिमेंट है और जैसे कि मैंने बोला इसमें कि रिलायंस का नंबर ख़राब आया है लेकिन एट द सेम टाइम एचडीएफसी का नंबर अच्छे आए हैं। तो एचडीएफसी बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सपोर्ट दे सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हैवी वेट तुम्हारा रिलायंस है उसका नंबर के ख़राब नंबर की वजह से निफ्टी में थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो मॉर्निंग में हम लोगों को एक डिसेंट गैप अप दिख सकता है, छोटा सा गैप अप जो कि 25,730 के आसपास ओपन होने के चांसेस है। और वहाँ से वही पैटर्न हम लोग देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल स्टिल फर्स्ट ऑफ द डे। देन किसी भी टाइम पे अगर 25,800 जाता है तो हमें रिजेक्शन दिखेगा, अगर 25,835 जाता है तो रिजेक्शन का जो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। अगर 25,875 और 79 तक जाता है तो रिजेक्शन का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो अगर
अगर इन केस अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो इमीडिएट रिजेक्शन हमें दिख रहा है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक छोटा सा डिसेंट गैप अप हमें दिखेगा 25,730 740 के आसपास तक। फिर वहाँ से मार्केट 25,800 तक का रैली करने की कोशिश करेगा। लेकिन फर्स्ट हाफ में मुझे इतना नहीं लग रहा है कि पहले गैप डाउन वगैरह खुलेगा। तो यही है लेवल। ऊपर के लेवल 25,727, देन 25,800, देन 25,835, देन 25,871। नीचे का लेवल वही है 25,652, देन 25,600। अगर इन केस 25,600 तोड़ के 5 मिनट का रेड कैंडल देता है ना, देन हमें बहुत बढ़िया फॉल दिखेगा 25,521 तक। लेकिन यहाँ से मार्केट अगर सस्टेन कर लेता है, इवन तो रेड कैंडल देता है, तो नेक्स्ट एक कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिए कि 15 मिनट तक ये सस्टेन करता है या नहीं। अगर रेड कैंडल देके इमीडिएटली अगर छोटा सा भी ग्रीन कैंडल देगा ना, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगेन 25,700 तक ये खींच के लेगा नीचे से। तो दिस इज अ बट मंडे के लिए मेरा वही रहेगा, मतलब सेल एंड राइज जैसा एक सिस्टम रहेगा, और दोनों तरफ से एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक जो भी कॉल बाई करेगा उसके लिए और जो भी पुट बाई करेगा उसके लिए, दोनों तरफ कॉल पुट बोथ द वे यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। हाउ यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी इन फ्राइडे, सिमिलर वे में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो दिस इज हाउ मंडे इज गोइंग टू लुक लाइक।